तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक से जो कि महिलाओं में होता है, जिसका मोस्टली आजकल की जितनी महिलाएं जो बूढ़ी हो रही हैं या एज उनकी ढलती जा रही है, ये प्रॉब्लम उनमें बहुत ज़्यादा ही देखी जा रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाओं को ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं, बट ये होता है काम करने में या फिर कभी कोई भारी सामान उठा लिया या कोई चीज़ें जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, बट वो चीज़ नोटिस नहीं कर पाती हैं। मतलब कभी उनका ध्यान उस पर नहीं जाता है कि हाँ, ये चीज़ हमें हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस प्रोलैप्सिस के बारे में, मतलब बच्चेदानी का बाहर आ जाना। जब बच्चेदानी वेजाइना से बाहर आने लगती है तो उसको हम लोग कहते हैं यूट्रस प्रोलैप्स। अब हम बात करते हैं कि प्रोलैप्स जो होते हैं उसके कितने स्टेजेस होते हैं। तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चेदानी होती है वो वेजाइना के आधे भाग तक आ जाती है। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चेदानी है वो वेजाइना के आसपास आ जाती है, आसपास मतलब कलेक्ट होने लगती है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चेदानी है वो वेजाइना के ऊपरी मतलब लास्ट लेयर में तक आ जाती है। ठीक है, मतलब लास्ट लेयर का मतलब है कि जो एकदम जो परत होती है हमारे वेजाइना की या फिर ये कहें कि योनि की, वहां तक आ जाती है। एंड फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चेदानी है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। अगर आप बैठेंगे तो वो बाहर निकल जाएगी, लैट्रिन करेंगे तो बाहर निकल जाएगी। ये होते हैं 4 स्टेजेस जो कि यूटेराइन प्रोलैप्स के। अब हम बात करते हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स के लक्षण कौन कौन से होते हैं, मतलब सिम्टम कौन कौन से होते हैं। इसमें दर्द होता है, खुजली होती है, इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है, कभी सेक्स करने का मन जो होता है, जैसे अक्सर लोगों में होता है कि सेक्स अर्ज होता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो होता है हमारा कि वॉशरूम धीरे धीरे आती है, पेशाब बहुत थोड़ी थोड़ी होती है। और इसमें पेशाब का जो रास्ता होता है हमारा यूटीआई ट्रैक्ट, उसमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। एंड मोस्ट इसका जो सिम्टम होता है वो होता है यूट्रस का बाहर आना। ठीक है, इसका जो सबसे मेन लक्षण होता है वो होता है यूट्रस का बाहर आना। जब जो बच्चेदानी योनि से बाहर आने लगती है वो होता है, उसी लक्षण से हम लोग कहते हैं कि ये यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ है। अब हम बात करते हैं कि बच्चेदानी का जो बाहर आता है वो किस किस कारणों से आता है, मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स किस किस कारणों से होता है। इसका कारण होता है पहला कि इसका खांसी आना, दूसरा होता है पेल्विक में अगर ट्यूमर हुआ है तो उसकी वजह से होता है, जुड़वा बच्चे होते हैं तो भी होता है, मोटापा रहता है तो भी होता है, और एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन सेक्स के लिए जो होता है उसके भी कमी होने की वजह से आपका यूटेराइन प्रोलैप्स हो सकता है। तो ये सब कारण होते हैं प्रोलैप्स होने के, यूटेराइन प्रोलैप्स होने के ये कारण है। अब हम बात करते हैं कि बच्चेदानी के बाहर आने का खतरा कब कब बढ़ जाता है। जब आप डिलीवरी करवाते हैं उस दौरान चोट लग जाती है, या शिशु के बाहर आने पे अगर यूट्रस में चोट लग जाती है तो भी होता है, मोटापा अगर ज़्यादा होता है तो भी होता है, कोई भारी सामान उठाने से भी होता है, और बहुत ज़्यादा अगर कोई बहुत हार्ड वर्क करता है उसकी वजह से भी होता है। तो ये सारे खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चेदानी के बाहर आने के। अब हम बात करते हैं कि बच्चेदानी जो होती है, अगर बच्चेदानी के बाहर आने से हमें बचना है तो इसको क्या करना चाहिए। अपने गैस की जो सिस्टम होता है, मतलब कि जो आपको गैस बनती है उसको आप मेंटेन करिए, उसको कंट्रोल करिए, तेल मसाला कम खाइए, अपना वजन घटाने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपकी वजन ना बढ़े। दूसरा, भारी सामान मत उठाइए, रोज़ व्यायाम करिए, अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करिए। हाइड्रेट रखने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें होती है बचाव के, कि हम कैसे बच्चेदानी के बाहर आने से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चेदानी अगर बाहर आ रही है तो उसमें कौन कौन से परीक्षण कराएंगे, मतलब यूटेराइन प्रोलैप्सिस के पता करने के लिए कौन से डायग्नोसिस करते हैं। तो इसमें एमआरआई करा सकते हैं आप, पेल्विक फ्लूइड और अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, या फिर इसके लिए आप अगर अच्छा कोई डायग्नोसिस चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको अल्ट्रासाउंड, पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करवाना सबसे अच्छा रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो मतलब पेशेंट है या आपको ये दिक्कत हो रही है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको बच्चेदानी का बाहर आ रही है या यूट्राइन प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूट्राइन प्रोलैप्स क्या है, बच्चेदानी का बाहर आना क्या होता है, कैसे इससे बचाव करते हैं, क्या क्या परीक्षण है, किससे इससे बचा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।